तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 31 जुलाई को रिलीज होने वाली मूवी टेनेट की। क्या है ये मूवी, इसका डायरेक्टर कौन है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम इस मूवी से, टेनेट और इंडिया का क्या कनेक्शन है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट और क्रू की। टेनेट मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने, जो माइंड फकिंग दिमाग घुमा देने वाली मूवीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, बैटमैन ट्रिलॉजी एटसेट्रा। टेनेट मूवी की बहुत बड़ी कास्ट है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि जॉन डेविड वॉशिंगटन, रॉबर्ट पैटिंसन, माइकल केन और डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल कपाड़िया। इस मूवी को खुद क्रिस्टोफर नोलन ने ही लिखा है। मूवी का नाम है टेनेट, जिसका मतलब है किसी फिलॉसफी का प्रिंसिपल या बिलीफ। मूवी के ट्रेलर में आपने नोटिस किया होगा कि उसमें टाइम ट्रैवल की बात हुई थी। टाइम ट्रैवल? नो। इन्वर्जन। तो वो फिलॉसफी प्रिंसिपल टाइम ट्रैवल पर ही है। अगर आप टेनेट को ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड एक पैलिंड्रोम है, जिसका मतलब है कि ये वर्ड दोनों तरफ से एक ही जैसा लगता है, चाहे लेफ्ट से देखो या राइट से। इस मूवी का मेन जॉनर है स्पाई थ्रिलर और सब जॉनर्स हैं एक्शन, साइंस फिक्शन और थ्रिलर। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज माइंड बेंडिंग तो होती ही हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपकी फेवरेट क्रिस्टोफर नोलन मूवी कौन सी है। मूवी के ट्रेलर ने हमें ये हिंट दे ही दिया था कि ये मूवी एक माइंड बेंडिंग ट्रिप होगी। क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी के प्लॉट को बहुत सीक्रेट रखा है, लेकिन ट्रेलर से कुछ चीज़ें तो कंफर्म हो ही गई हैं, जैसे कि फिल्म के मेन लीड जॉन डेविड वॉशिंगटन एक सीक्रेट एजेंट है जिसका काम है वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना। वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने का मतलब यह है कि फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका है और उसे रोकने के लिए फिल्म के लीड कैरेक्टर्स को फ्यूचर में जाना होगा या पास्ट में, जिससे ये पता चलता है कि मूवी में टाइम ट्रैवल यूज होगा। टाइम ट्रैवल जॉनर की मूवीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और साथ ही साथ दिमाग हिला देने वाली होती हैं। अगर आपको टॉप 10 टाइम ट्रैवल मूवीज पर वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में बताना। टेनेट के ट्रेलर में टाइम इन्वर्जन वर्ड आया था, जो अब तक किसी और मूवी में सुनने को नहीं मिला है। टाइम ट्रैवल? नो। इन्वर्जन। टाइम इन्वर्जन टाइम ट्रैवल से थोड़ा अलग है। टाइम इन्वर्जन को हम टाइम रिवर्सल भी कह सकते हैं। इसमें टाइम उल्टा चलता है, यानी जो सीक्वेंस रियल टाइम में हुए थे वही सब सीक्वेंस टाइम इन्वर्जन में रिवर्स में चलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप सुबह नींद से उठे, बाथरूम गए और फिर ब्रेकफास्ट किया। टाइम इन्वर्जन में यही सब सीक्वेंस होंगे, लेकिन रिवर्स में। मतलब पहले आप ब्रेकफास्ट करोगे, फिर बाथरूम जाओगे और फिर वापस बेड पर। है ना दिमाग हिला देने वाला कंसेप्ट। ट्रेलर में भी आपने टाइम इन्वर्जन के कुछ सीन्स को नोट किया होगा, जैसे कि कार एक्सीडेंट, शिप की मूवमेंट और वो बुलेट्स वाला सीन। अगर आपने क्रिस्टोफर नोलन की बाकी मूवीज देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि सभी मूवीज में माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स होते हैं। अब इस मूवी में क्रिस्टोफर नोलन टाइम इन्वर्जन को कैसे यूज करेंगे, उसके लिए तो हमें मूवी की रिलीज तक ही रुकना पड़ेगा। अब जो मैं अगले कुछ मिनट तक बताऊंगा वो शायद पॉसिबल स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर ये सेक्शन आप नहीं देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प्स से ये वाला पार्ट स्किप कर दो। मूवी का पहला हिंट इस सीन में दिखता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशन है और नीचे दिखाए गए 2 बॉक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, जो कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम एंड इट इज कांस्टेंट ओनली इफ ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा रखो, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट या इंक्रीज करती है। एंट्रोपी का फिजिक्स में मतलब होता है मॉलिक्यूलर रैंडमनेस या डिसऑर्डर। ये रेड और ब्लू बॉक्स की डायग्राम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। ये 2 बॉक्स कुछ नहीं, सिर्फ 2 अलग अलग सिस्टम है। इस डायग्राम को मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादा साइंस में ना घुसते हुए मैं इसे डायरेक्ट मूवी से रिलेट करूंगा। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि टेनेट का मतलब है किसी फिलॉसफी का प्रिंसिपल या बिलीफ, और ये प्रिंसिपल मैक्सवेल्स इक्वेशन और थर्मोडायनेमिक्स लॉ ही है। मूवी के ट्रेलर में एक रेड चैम्बर दिखाया गया है
ये रेड चैम्बर मेरे हिसाब से वही रेड बॉक्स है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला, जो भी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया। और इसकी दूसरी साइड ब्लू बॉक्स होगा जो ट्रेलर में नहीं दिखाया, जिससे ये पता चलता है कि एजेंट्स अलग अलग सिस्टम या अलग अलग टाइम से आएंगे, जो फ्यूचर या पास्ट भी हो सकता है। अगर ये थ्योरी सही हुई तो रॉबर्ट पैटिंसन और वॉशिंगटन अलग अलग सिस्टम के दो एजेंट्स हैं, जहां वॉशिंगटन के कैरेक्टर को वर्ल्ड वॉर 3 रोकने के लिए हायर किया जाएगा और दोनों सिस्टम के एजेंट्स आपस में काम करके वर्ल्ड वॉर 3 को रोकेंगे। हमें ट्रेलर में ग्रीन ग्लव्स भी दिखते हैं, शायद ये टाइम इन्वर्जन डिवाइस हो सकती है। और कई बार मास्क भी दिखाया गया है। ये मास्क ऑक्सीजन मास्क हो सकता है और इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना हो, क्योंकि रेड और ब्लू सिस्टम दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग हैं, तो ऑक्सीजन दोनों सिस्टम की अलग अलग पार्टिकल्स वाली होगी। दूसरा हिंट हमें हिस्ट्री से मिल सकता है, द रोटास और द सेटर स्क्वायर, जो कि एक 5 वर्ड का लैटिन पैलिंड्रोम है, जिसमें 25 लेटर्स हैं जो सीधा पढ़ने से और उल्टा पढ़ने से एग्जैक्टली सेम लगते हैं। ये स्क्वायर पूरे यूरोप में बहुत जगह मिलता है और सबसे पुराना 79 AD का है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में टेनेट लिखा हुआ है, जो कि इस मूवी का टाइटल है। आपको भी यही लग रहा होगा कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी और लैंग्वेज में है। इसका स्ट्रक्चर एक सिमेट्रिकल स्क्वायर है, जो हमें इस मूवी के टाइम स्ट्रक्चर का हिंट देता है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि ये मूवी किसी एक ही टाइम पर घूमती रहेगी, फॉरवर्ड और रिवर्स में। ये भी हो सकता है कि पहले हाफ में जो स्टोरी दिखाई जाए वो स्टोरी नेक्स्ट हाफ में रिवर्स में दिखाई जाए, पैलिंड्रोम स्टाइल में। इसी सेटर स्क्वायर में एक और वर्ड दिखता है जो है ओपेरा। ट्रेलर में एक सीन ओपेरा हाउस में भी दिखाया गया है जहाँ पर अटैक होता है। ट्रेलर के एंड में एक और हिंट दिया गया है, पहले टेनेट का एन गायब होता है, फिर दोनों ई और दोनों टी। इसका मतलब हो सकता है कि ये मूवी की स्टोरी की स्टार्टिंग इसका मिडल पार्ट होगा। रेड सिस्टम वाले सीक्वेंस फॉरवर्ड मोशन में चलेंगे और ब्लू सिस्टम वाले सीक्वेंस बैकवर्ड मोशन में चलेंगे, और ये मूवी एंड उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी जहां से ये मूवी शुरू होगी। मतलब क्या कमाल का कंसेप्ट है। वॉशिंगटन ने यह कहा था कि इस मूवी का जॉनर ना तो थ्रिलर है और ना ही साइंस फिक्शन। ये मूवी खुद का ही एक जॉनर है, जिसे हम नोलन जॉनर भी बोल सकते हैं। रॉबर्ट पैटिंसन ने यह कहा कि इस मूवी की स्क्रिप्ट को 1000 तरीके से पढ़ा जा सकता है, और ये भी कहा कि इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन ही बना सकते थे। ये मूवी पहले 17 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे अब 12 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। थिएटर्स खुलने के बाद ये कहा जा रहा था कि ये मूवी लॉकडाउन के बाद रिलीज होने वाली पहली मूवी में से एक हुई। इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने हमेशा की तरह इस मूवी को भी IMAX पर शूट किया है। क्रिस्टोफर नोलन जुलाई में ही मूवी को रिलीज करने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि जुलाई का मंथ उनके लिए लकी मंथ है। ऑलमोस्ट सारी मूवी वो जुलाई मंथ में ही रिलीज करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मूवी और पोस्टपोन होगी। लेकिन जो भी हो, सब्र का फल मीठा होगा, मीठा और दिमाग हिला देने वाला। क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी की स्टोरी पर 20 साल से काम किया है। 20 साल मतलब डेडिकेशन की हद को भी पार कर दिया। 20 साल में तो अक्षय कुमार ने 80 मूवी बना दी होती। पहले टेनेट को ऐसे डिजाइन किया गया था, लेकिन एक बाइक कंपनी का सेम स्टाइल होने की वजह से उसे चेंज कर दिया गया। इस फिल्म की स्टोरी को इतना सीक्रेट रखा गया है कि मेन एक्टर्स को मूवी का स्क्रीन प्ले सिर्फ एक ही बार पढ़ने को अलाउ किया गया था, वो भी बंद कमरे में, और बाकी एक्टर्स को तो आधी स्क्रिप्ट ही पढ़ने को मिली थी। ये क्रिस्टोफर नोलन की 11वीं मूवी होगी और माइकल केन के साथ उनकी 8वीं मूवी होगी। दोस्तों, अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज लिस्ट पर एक वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। इस मूवी के एक सीन के लिए असली प्लेन को रियल क्रैश किया था। क्रिस्टोफर नोलन हमेशा ही रियल सीन्स को प्रेफर करते हैं CGI सीन्स को बहुत कम। इस मूवी को टोटल 7 कंट्रीज में शूट किया गया था, जिसमें से एक इंडिया भी है। मूवी का बजट $205 मिलियन है, जो कि ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए के बराबर है। मेरे लिए तो ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो? क्या आपको लगता है कि ये इंसेप्शन और इंटरस्टेलर से भी ज़्यादा माइंडफक होगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी फैक्ट्स और न्यूज़ के लिए एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर भी फॉलो कर देना।
तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप रिलैक्सिंग।